वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए अच्छी अपडेट रहने वाली है। सैनिक स्कूल यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी पोस्ट रहने वाली है, परमानेंट बेस पे भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। तो जब तक के लिए कोई गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन परमानेंट टीचर भर्ती का नहीं आता है, तब तक इन स्कूलों में आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, आगे हम अच्छे से वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें। वहाँ पे भी आपको टीचर भर्ती का विज्ञापन मिलने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे आज की वैकेंसी की बात करें तो सैनिक स्कूल गोलपारा असम स्टेट से वैकेंसी आई है। यहाँ से ये वैकेंसी आई है, विज्ञप्ति आई है। ये रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल रन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी। तो ये रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल रहने वाला है। यहाँ पे आपको खाना भी मिलने वाला है, रहना भी मिलने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल एट द सैनिक स्कूल गोलपारा, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी इन 1 ईयर ओनली। तो यहाँ पे रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सारी चीज़ें मेंशन है। अगर यहाँ पे पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर मास्टर की रेगुलर बेस पे एक पोस्ट रहने वाली है। यूआर अनरिजर्व्ड यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे अकोमोडेशन भी मेंशन है। यहाँ पे मेंशन है स्कूल विल बी प्रोवाइड अकोमोडेशन एज अप्लीकेबल। तो यहाँ पे अकोमोडेशन भी मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बीए हो या फिर बीकॉम होना चाहिए, और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज यूडीसी स्टोर या फिर क्वार्टर मास्टर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 5 साल का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यूडीसी स्टोर का तो यहाँ पे एलिजिबल है, या फिर क्वार्टर मास्टर का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहने वाले हैं। और एज की क्राइटेरिया यहाँ पे मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 साल की एज की क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे एज की क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 50 साल की एज की क्राइटेरिया रखा गया है। एक बार इसको चेक कर लीजिए। सैलरी की बात करें तो 29,200 से यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग रहने वाली है, और भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाली, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। और अकोमोडेशन भी यहाँ पे मिलने वाला है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे शुड हैव अंडरगॉन एक क्वार्टर मास्टर कोर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह रहने वाले हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस की एक पोस्ट रहने वाली है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एज की क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 21 मैक्सिमम 35 की एज की क्राइटेरिया रखा गया है। और जो यहाँ पे सैलरी रहने वाली है 44,900 रुपये प्रति माह यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। अकोमोडेशन और मील्स यानी कि भोजन और आवास आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन विद टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो ग्रेजुएशन हो 2 साल का, जिसमें आपके पास या तो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो या फिर ज्योग्राफी हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइंस के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन है। और 2 से 3 साल का अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम का, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आपको वेटेज मिलने वाला है, अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड क्वालीफाई या फिर एस्टेड क्वालीफाई कैंडिडेट प्रेफर्ड, जिनके जो भी सीटेड या फिर एस्टेड क्वालीफाई कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे वेटेज मिलने वाला है, छूट मिलने वाली है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद अगली पोस्ट जो रहने वाली है टीजीटी मैथमेटिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक पोस्ट रहने वाली है यूआर कैंडिडेट, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। और एज की क्राइटेरिया 21 से 35 साल की एज की क्राइटेरिया रखा गया है। 44,900 रुपये प्रति माह सैलरी रहने वाली है। अकोमोडेशन और मील्स यहाँ पे प्रोवाइड रहेगा स्कूल में। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन इन विद द सब्जेक्ट ग्रेजुएशन हो, और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे BAED विद मैथमेटिक्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अगर आपके पास BAED है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी मिनिमम 2 से 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको वेटेज मिलने वाला है। सीटेड या फिर एस्टेड क्वालीफाई है तो आपको यहाँ पे वेटेज मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे LDC कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक पोस्ट रहने वाली है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। एज की क्राइटेरिया मिनिमम 18 मैक्सिमम 50 साल की एज की क्राइटेरिया रखा गया है। 21,000 प्रति माह सैलरी रखी गई है।
और क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से सारी चीज़ों को। पीटीआई कम मैट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रहेगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। एज की क्राइटेरिया 18 से 50, सैलरी जो रहेगी 21,000 प्रतिमाह। एकोमोडेशन और मील्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगा आपके पास फिजिकल एजुकेशन का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड आसमी, हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट का आपके 3 लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आसमी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का इंग्लिश लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। उसके बाद मैट्रॉन फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक पोस्ट रहने वाली है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। 18,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहेगी, 21 से 50 साल की। एज की क्राइटेरिया, अकोमोडेशन और भोजन भी यहाँ पे प्रोवाइड रहने वाला है अगर आपका सिलेक्शन होगा। वार्ड बॉय की 2 पोस्ट रहने वाली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, एक SC कैटेगरी के लिए और एक UR कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए। एज की क्राइटेरिया 18 और 30 साल की, 18 से 50 साल का यहाँ पे एज की क्राइटेरिया रखा गया है। 18,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है और यहाँ पे अकोमोडेशन और मील्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बार आप सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरह सिलेक्शन होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस रखा गया है। अप्लाई के लिए यहाँ पे देख लीजिए, और डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू इन ईमेल। जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा तो आपको ईमेल के थ्रू अपडेट किया जाएगा कि इस डेट को आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे मेंशन है एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड ऑन द प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गिविंग फुल एड्रेस एंड रिज्यूम विद ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी। तो कहने का मतलब है जो स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोफार्मा रहेगा उसके साथ में आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको लगाना रहेगा। आपको फुल एड्रेस लिखना रहेगा, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है और अनिवार्य रहने वाला है। अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, अदर टेस्टिमोनियल्स एंड डिमांड ड्राफ्ट DD ऑफ ₹300 फॉर जनरल कैटेगरी, 200 रुपये फॉर SC ST कैटेगरी। नॉन रिफंडिंग ड्रॉ बनेगा DD इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है यहाँ पे जो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए केवल 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। नॉन रिफंडिंग SC ST और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 200 रुपये का DD बनेगा नॉन रिफंडिंग, जो कि प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा के फेवर में बनना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, रेगुलर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, इन्वेलप पे मेंशन करना रहेगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 1 सितंबर 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। किस तरह आप किस लोकेशन पे आप यहाँ पे आवेदन पत्र भेजेंगे, तब प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, पोस्ट ऑफिस राजापारा, डिस्ट्रिक्ट गोलपारा, असम। पिन कोड जो रहेगा 783133 यहाँ पे पिन कोड रहने वाला है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें तो आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा, इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए सारी चीज़ें। और इस PDF को आप निकाल लीजिए। उसी PDF में लास्ट पेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए, क्वालिफिकेशन भी पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।